Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students and respected viewers, Assalamu alaikum. मैं रिजवान अली दानिश आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हम एक नया प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम अपनी नौइयत का बहुत ही अहम तरीन प्रोग्राम है क्योंकि एक पाकिस्तानी होने के नाते हमारी लैंग्वेज जो है चूँकि उर्दू है, पाकिस्तान में रहते हुए हमारा वास्ता जो है वो उर्दू के साथ पड़ता है, तो इस लिहाज से ये प्रोग्राम है ये बहुत ही अहम है और इस प्रोग्राम का नाम है इन पेज। तो इन पेज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको इसका तारुफ करवाना चाहूँगा कि इन पेज प्रोग्राम क्या है और इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो आपने अपने ज़हन में ये बात रखनी है कि इन पेज का जो प्रोग्राम है ये खालिस्तान उर्दू कंपोजिंग के लिए है, यानी आपने उर्दू के मतलब किसी भी किस्म की कंपोजिंग करनी है तो आपको ये प्रोग्राम इस्तेमाल करना होगा। और ये हाईली प्रोफेशनल प्रोग्राम है, यानी इसको आप हर लेवल पे उर्दू लिखने के लिए, उर्दू टाइप करने के लिए, कंपोज करने के लिए आपको हर तरह का इंटरफेस, हर तरह की इन्वायरमेंट जो है वो मुहैया करता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में जितनी भी किताबों की तबाअत होती है, जितनी भी किताबें छपती है, उन तमाम किताबों की, वो चाहे दरसी किताबें हैं, चाहे जिस भी लेवल की किताबें हैं, वो सारी की सारी जो है इसी प्रोग्राम के अंदर कंपोज की जाती हैं, टाइप की जाती हैं, फिर उसके बाद मुख्तलिफ प्रिंटिंग के मराहिल से उसको गुजारा जाता है। इसके अलावा रिसाले, अखबारात, और अगर आप किसी स्कूल में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर स्कूल के सवालिया पर्चाजात, लेटर पैड, मोहरें, बिल बुक, और मतलब ये कि जिस तरह का भी आपको उर्दू में कंपोजिंग का मटेरियल चाहिए हो वो आप इसी प्रोग्राम की मदद से ही कंप्लीट करते हैं। तो इस लिहाज से ये प्रोग्राम बहुत ही अहम है और इसके अलावा इस प्रोग्राम में हम अरबिक भी लिख सकते हैं, फ़ारसी भी लिख सकते हैं, कश्मीरी भी लिख सकते हैं, पश्तो भी लिख सकते हैं। अगर आप अरबिक लिखना चाहते हैं तो अरबिक के लिए भी आपको एक मुकम्मल इंटरफेस और इन्वायरमेंट मुहैया करता है जिसमें आप ज़ेर, ज़बर, शाद, मद, पेश, ये तमाम जो है आसानी के साथ लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो अब हम ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो ये प्रोग्राम आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा इसका आइकन, और याद रखिएगा कि इसका आइकन जो है ये मुख्तलिफ भी हो सकता है। जिस तरह ये मेरे कंप्यूटर के डेस्कटॉप के ऊपर इसका आइकन जो है ये पाकिस्तान का झंडा बना हुआ है, तो ये आइकन जो है ये प्रोग्रामर जो होते हैं वो चेंज करते रहते हैं। लेकिन अगर आपके पास या आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं तो उसका कोई आइकन और तरह का होता है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, काम इनका सेम ही होता है। ठीक है जी, तो अब मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। तो ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा ये इन पेज 2012। तो इसमें उसकी लैंग्वेजेस भी बताई हुई हैं कि आप किन किन ज़बानों में कंपोजिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आप गौर कर रहे हैं तो ये अरबिक, इंग्लिश, हिंदी। हाँ, तो इसमें एक बात और याद रखिएगा कि अगर आप काम कर रहे हैं, काम करते हुए उर्दू के साथ आपको इंग्लिश की भी ज़रूरत है, तो ये प्रोग्राम आपको इंग्लिश की इन्वायरमेंट भी मुहैया करता है, यानी आप एक ही वक्त में उर्दू भी लिख सकते हैं और इंग्लिश भी लिख सकते हैं। जहाँ पर आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है आप वहाँ पर इंग्लिश भी लिख सकते हैं। तो ये प्रोग्राम जो है आपके सामने ओपन हो गया, ये आपको प्रोग्राम का इंटरफेस नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी, ये मुकम्मल लुक आपको नज़र आ रही है। तो ये इसका फर्स्ट व्यू है। तो अभी हमने कोई फाइल ओपन नहीं की हुई, तो फाइल ओपन करने के लिए यानी न्यू डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल पे जाना पड़ेगा। फाइल पे क्लिक करने के बाद आप न्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब शॉर्टकट कीज़ जो है ये Ctrl+N अगर आप प्रेस करते हैं, जो पहले भी कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं उनको तो समझ आ गई कि शॉर्टकट की क्या होती है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम डायरेक्टली इन पेज से ही शुरू कर रहे हैं तो उनके लिए ये है कि अगर आप कीबोर्ड की मदद से न्यू डॉक्यूमेंट को खोलना चाहते हैं तो कंट्रोल का बटन प्रेस रख के साथ एन का बटन भी प्रेस करते हैं तो ये न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अदरवाइज़ आप फाइल में आके न्यू पे क्लिक करते हैं तो ये न्यू डॉक्यूमेंट खोलने से पहले एक पॉपअप विंडो आपके सामने ओपन हो गई है और इस विंडो में आपसे वो पेज के मुतल्लिक़ सेटिंग पूछ रहा है
कि आपने पेज की सेटिंग कैसे रखनी है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है जी, सबसे पहले तो आप ये पेज की सेटिंग आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इस लिस्ट में आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर पेज का जो साइज़ है ना, वो आपको बता रहा है कि आप पेज का कौन सा साइज़ रखना चाह रहे हैं। अब देखें बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो A4 है। अगर आप चाहते हैं A5, B4, B5, ये पेजेस के मुख्तलिफ जो है वो साइज़ है, आपको जो अच्छा लगता है, अच्छे से मुराद ये कि आपने तो वही साइज़ रखना है जो आपकी रिक्वायरमेंट है, यानी ऐसा रखना है जो आपने अपने काम को मद्देनज़र रखते हुए कि मेरे लिए कौन सा जो है वो बेस्ट रहेगा। तो आप A4 भी रख सकते हैं, लेटर साइज भी रख सकते हैं। ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, ये फोलियो, क्वार्टो, कस्टम पे भी आप जाके, कस्टम पे ये होता है कि आप कस्टम साइज़ अपनी मर्ज़ी से साइज़ रख सकते हैं। यहाँ पर इसकी विड्थ और हाइट अपनी मर्ज़ी से बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लेटर साइज़ रखना चाहते हैं, लेटर भी आप रख सकते हैं। ये लेटर है, ये लीगल है, लेकिन मैं इसको A4 ही रखूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका है वो मोस्टली इसमें A4 में ही काम किया जाता है, ठीक है जी। अब नीचे ओरिएंटेशन पे आ जाएं तो ओरिएंटेशन क्या है, ओरिएंटेशन का मतलब होता है सिमत। अब यहाँ पर आपने ओरिएंटेशन जो है वो सेट करनी है। अब आपकी मर्जी है कि आपने ओरिएंटेशन जो है वो किस तरह की सेट करनी है। आपने पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप रखना है, ठीक है। जिस तरह की रिक्वायरमेंट है आप उसके मुताबिक पेज का लेआउट रख लेते हैं। मोस्टली वैसे पोर्ट्रेट में ही काम किया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप पोर्ट्रेट में काम करें। आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप इसको लैंडस्केप में भी मुंतकिल कर सकते हैं, यानी लैंडस्केप करके भी आप काम इसके ऊपर कर सकते हैं। अगर लैंडस्केप करना है तो आप इसको चेक कर दें, ठीक है, नहीं तो आप पोर्ट्रेट को ही रखें। अब नीचे वो बता रहा है पेजेस के हवाले से कि आप एक ही वक्त में कितने पेजेस के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। क्योंकि आपका जो काम है वो आपने देखना है कि मेरे पास जो है वो इतने पेज बन जाएंगे, तो आप पहले ही पेज सेट कर लेते हैं। अदरवाइज़ आप एक ही पेज पे अगर रहते हैं, जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा तो खुद ब खुद ही वो अगले पेज पे जंप कर जाएगा, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल एक ही पेज रखूँगा और इसके बाद ये बाकी सेटिंग्स, मार्जिन और कॉलम्स को बाद में डिस्कस करेंगे। आज चूँकि हमारा पहला लेक्चर है इसके मुतल्लिक, तो आज मैं सिर्फ आपको पेज की सेटिंग के बारे में ही बताऊंगा। और अब मैंने कर दिया जी ओके पे क्लिक। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करता हूं तो अब न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो खुल के मेरे सामने आ गया है और अब मैं इस पोजीशन में आ गया हूं कि मैं अब कंपोजिंग इसके ऊपर कर सकता हूं, टाइपिंग अपनी कर सकता हूं, ठीक है जी। तो ये बात याद रखिएगा कि ये आपको ऊपर जो नज़र आ रहे हैं इनको कहते हैं मेन्यू बार, ठीक है जी। इनको क्या बोलते हैं, मेन्यू बार, ये वाली। और ये ऊपर आपको जो नज़र आ रही है ये है इसकी टाइटल बार। और ये सारे इसके जितने भी हैं ये टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये टूल बार है और इन टूल्स की मदद से आप मुख्तलिफ जो काम है वो सर अंजाम देंगे, ठीक है जी। अब आपके सामने इसका व्यू आपको नज़र आ गया। अब आपने अगर इस पेज को मुकम्मल तौर पे देखना है तो ये व्यू पे क्लिक करके आप फिट इन विंडोज़ करते हैं या कीबोर्ड की मदद से आप F5 को प्रेस कर लेते हैं, तो इसका व्यू आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। यानी मुकम्मल पेज आपको वो दिखा देगा कि ये पेज जो है आपने मार्जिन कितना छोड़ा हुआ है, ठीक है, मुकम्मल आपको व्यू वो दिखा देगा। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये 50% तक मुझे व्यू दिखाए तो आप यहाँ से 50% पे क्लिक कर दें या कीबोर्ड की मदद से F6 प्रेस करते हैं तो तब भी वो आपको इसका व्यू दिखा देगा इस तरह करके, ठीक है जी। इसके बाद फिर व्यू पे जाके अगर आप इसका एक्चुअल साइज रखना चाहते हैं या तो F7 का बटन प्रेस कर लें कीबोर्ड की मदद से या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक्चुअल साइज जो है आपको दिखा देगा। और मोस्टली काम जो है वो एक्चुअल साइज को ही रख के किया जाता है, ठीक है। और आगे व्यू पे अगर आप कहते हैं कि ये 200% तक जो है ये जूम हो जाए तो आप F8 का बटन प्रेस कर लें या फिर यहाँ से इसको क्लिक करके भी आप 200% जो है इसको जूम कर सकते हैं, ठीक है जी। ये सूरत हाल आपके सामने आ गई। अब आप इस पोजीशन में आ गए हैं कि आप इसके ऊपर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन टाइप करने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहली बात आपने ये ज़हन में रखनी है कि कैप्स लॉक जो है वो उसको ऑफ रखना है, ठीक है। कैप्स लॉक को आपने ऑन नहीं रखना, उसको ऑफ रखना है। पहली तो आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है, ठीक है जी। इसके बाद अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ
वो ये है कि इसमें जो आपने कीबोर्ड यूज़ करना है उसका फॉर्मेट एक स्पेसिफिक फॉर्मेट, और उस फॉर्मेट का नाम है फोनेटिक कीबोर्ड। ठीक है, अब अगर मिसाल के तौर पर मेरा नाम रिजवान अली है, तो मैं अब ये नहीं कि मैं RIZWAN टाइप करूंगा तो वो उर्दू में रिजवान लिख देगा, वो इस तरह नहीं लिखेगा। मुझे रिजवान लिखने के लिए फोनेटिक कीबोर्ड को फॉलो करना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा। तो अब इसको याद करने का तरीका क्या है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप ये कीबोर्ड देखना चाहते हैं कि ये कीबोर्ड कहाँ पर पड़ा हुआ है, तो आप उस कीबोर्ड को वहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है जी, सबसे पहली वो बात, कीबोर्ड देखने से पहले आपने एक बात माइंड में रखनी है, वो ये है कि जब भी आप फर्स्ट टाइम, जैसे ही आपने इन पेज को फर्स्ट टाइम आपने अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल की है, इंस्टॉल करने के बाद जब आप उसको फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो वहाँ आपको एक सेटिंग करना पड़ेगी। वो सेटिंग कौन सी है, याद रखिएगा, आपने किस पे जाना है, एडिट पे जाना है। ठीक है जी, एडिट पे गए, एडिट पे जाने के बाद आपने नीचे आप आ जाते हैं, आपको नज़र आ रहा है क्या, प्रीफरेंसेस। प्रीफरेंसेस पे जाके आपने जैसे ही अगली लिस्ट खुलती है तो आपने अगली लिस्ट में जंप कर जाना है, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कीबोर्ड प्रीफरेंसेस। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर कीबोर्ड प्रीफरेंसेस के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप कीबोर्ड प्रेफरेंसेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अगर आप फर्स्ट टाइम इन पेज को ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको फोनेटिक खुद करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये आपको नज़र आ रहा है कि फोनेटिक, तो ये फोनेटिक जो है ये कीबोर्ड का एक फॉर्मेट है जिसके तहत आपने इसके ऊपर उर्दू को टाइप करना है। अब अगला मसला हमारा रह गया, वो कौन सा है कि हमने कीबोर्ड को देखना है कि कीबोर्ड जो है हमारा वो कैसे हमें फोनेटिक कीबोर्ड जो है वो नज़र आएगा। तो बिल्कुल इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको ये नज़र आ रहा है फोनेटिक कीबोर्ड व्यू। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये नज़र आ रहा होगा, आप गौर करिए कि उसने पूरा एक व्यू आपको दे दिया है, और आपको ये बता रहा है कि किसके साथ, यानी किस लेटर के साथ या अल्फ़ाबेट के साथ कौन सा हरूफ़ तहजी आएगा, किस इंग्लिश अल्फ़ाबेट के साथ किस हरूफ़ तहजी ने आना है, ये सारी डिटेल इसके ऊपर मौजूद है। ठीक है जी, अब देखें ये मिसाल के तौर पर मेरे सामने ये आर है। ठीक है जी, आर कहते हैं कि अगर कैपिटल आर होगा तो उसके रे लिखा जाएगा, अगर आर स्मॉल होगा तो फिर रे लिखा जाएगा। इसी तरह अगर कैपिटल टी होगा तो फिर टी लिखा जाएगा, अगर स्मॉल टी होगा तो उससे फिर टी लिखा जाएगा। इस तरह करके ये मुकम्मल कीबोर्ड आपकी हेल्प करेगा। आपको याद करना पड़ेगा इस सारे कीबोर्ड को, फिर आप इस कीबोर्ड की मदद के बगैर भी लिख सकेंगे। ठीक है जी, अब अगली बात ये है कि ये चूंकि कीबोर्ड आप जब आप बिगिनर होते हैं, जब फर्स्ट टाइम आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो अभी तो आपको ये याद नहीं है, तो बार बार आप इसको ओपन करने की ज़रूरत आपको पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करें, इसके दो तरीके हैं, या तो इसका प्रिंट ले लें। ठीक है जी, अगर आपके पास प्रिंटर है, कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच है, तो आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करें तो ये पेज के ऊपर प्रिंट दे देगा। आपके पास इसकी हार्ड कापी आ जाएगी, आप उसको पास रख लें। जब भी आप उर्दू लिखने बैठें, अगर कहीं से आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप फ़ौरन देख के वो कर सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको इसकी ऊपर अबूर हासिल हो जाएगा और ये सारा कीबोर्ड आपको ज़बानी याद हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट टाइम जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो आप इस का प्रिंट लेके अपने पास हार्ड कॉपी में अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो उसका दूसरा तरीकाकार ये है कि आप इसकी पिक्चर बना लेते हैं। ठीक है, या ये कह लें इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेने का तरीकाकार जो है, ये विंडो के अंदर एक स्निपिंग टूल जो है वो यूज़ की जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पे जाएं, सर्च पे जाके स्निपिंग टूल लिखेंगे तो आपके पास ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो कि स्क्रीन को कैप्चर करता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट हर विंडोज़ के अंदर होता है, 7 में भी है, 10 में भी है। तो आप स्निपिंग टूल पे क्लिक करके
अब आप क्या करेंगे कि इसका आप बना लेंगे स्क्रीनशॉट। ठीक है जी, ये स्निपिंग टूल का मेन्यू आपके सामने ओपन हो गया। अब यहाँ से आप न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद अब आप क्या करेंगे कि जितना आपको चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर लें। क्योंकि मेरी ज़रूरत इतनी है, ये नीचे वाला जो हिस्सा है अगर मैं नहीं भी करता तो मुझे इसकी ख़ास ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ये इतना हिस्सा चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अगला मैं स्टेप क्या करूँगा, मैं सेव पे क्लिक करूँगा। ठीक है जी, मैंने ये सेव पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ, तो ये फोनेटिक। ठीक है जी, अब सेव कर देता हूँ। ठीक है जी, अब सेव ये देखना है मैंने कि ये सेव कहाँ पर हुआ है। ये सेव मैंने इसकी जो डेस्टिनेशन थी वो रखी थी मैंने डेस्कटॉप, ताकि आप आसानी से इस तक एक्सेस कर सकें। तो ये मैं डबल क्लिक करके अब यहाँ से मैं इसको देख सकता हूँ, इस कीबोर्ड को मैं इसको जूम भी कर सकता हूँ आसानी के लिए। ठीक है जी, अब देखिए आप इसको ओपन करके अपने पास रख लेते हैं। दूसरी तरफ से आपके पास, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो साथ ही मैं अब ये दोनों प्रोग्राम में बैक वक्त मैंने यानी इन पेज को भी खोल लिया और साथ उसकी पिक्चर जो मैंने बनाई थी उसको भी मैंने ओपन करके टास्क बार के ऊपर रख लिया है मिनिमाइज करके। जी, अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर अब टाइपिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, अब जब आपने टाइपिंग स्टार्ट करनी है, मेरे पास कीबोर्ड भी डेस्क इसके ऊपर लैपटॉप के ऊपर है, लेकिन मैं इसका जो इंटरनल कीबोर्ड जो विंडोज़ के अंदर मौजूद होता है सॉफ्टवेयर की फॉर्म में, मैं वो यूज़ करूँगा ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए। ठीक है जी, तो मैं कीबोर्ड ले आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कीबोर्ड। ठीक है जी, सर्च में जाके मैं टाइप किया कीबोर्ड, तो ये कीबोर्ड मेरे सामने आ गया। अब इस कीबोर्ड को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि, अब देखिए ये कीबोर्ड मेरे पास आ गया। और अब आपने गौर करनी है, अब मैं कुछ चीज़ लिखने जा रहा हूँ, ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और अब आपने देखना है कि फोनेटिक कीबोर्ड जो है वो कैसे आपने यूज़ करना है। ठीक है जी, अब यही समझ लें कि मैं बिल्कुल मतलब मुझे नहीं पता, मैं फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल बिगनर हूँ मैं। तो फिर मैं क्या करूँगा, मुझे ज़रूरत पड़ेगी किसकी, कीबोर्ड की, फोनेटिक कीबोर्ड की व्यू की। तो मैंने दो तरीके बताए, या तो आप एडिट पे जाके प्रेफरेंसेस, जिस तरह मैंने बताया एडिट पे जाके आप किस पे जाते हैं, प्रेफरेंसेस पे जाते हैं, कीबोर्ड प्रेफरेंसेस पे जाते हैं और फिर यहाँ से फोनेटिक कीबोर्ड व्यू कर लेते हैं। लेकिन ये बार बार करने के बजाय मैंने चूँकि इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ और इसको मैंने मिनिमाइज करके डेस्कटॉप उसके ऊपर टास्क बार के ऊपर रख लिया। ठीक है जी, अब देखें मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर। अब मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सा इंग्लिश का जो लेटर है वो हम उर्दू हरूफ तहजी कौन सा देगा। तो अब इसमें आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी फोनेटिक कीबोर्ड व्यू की। तो अब आपके सामने ये व्यू मौजूद है। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अब ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब मसलन देखिए जी, मैंने क्या लिखना है, मैंने लिखना है रिजवान। अब मैंने ये चीज़ देखनी है कि मैंने रिजवान लिखना है तो मुझे क्या चाहिए, रे चाहिए। ठीक है जी, तो अब आपको ये नज़र आ रहा होगा कि मैंने अब लिखना है, स्मॉल लेटर लिखना है और स्मॉल आर लिखना है। मुझे समझ आ गई। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कैप्स लॉक को आपने हर सूरत में ऑफ रखना है। ठीक है, अब मैं चला जाता हूँ इन पेज प्रोग्राम में। ठीक है जी, और अब मैं यहाँ पर टाइप करने लगा, गौर करिएगा आपको ये कीबोर्ड नज़र आ रहा है। अब मैंने क्या लिखना है जी, आर। देखें मैंने आर लिखा, आपको ये नज़र आ रहा होगा, आर मैंने लिख लिया। अच्छा जी, अब आर लिखने के बाद मुझे क्या चाहिए, अब मैंने लिखना है रिजवान लिखना है तो जवाद चाहिए मुझे। तो फिर ये फ़र्ज़ कर लें कि मुझे पता नहीं है, तो अब मैंने जवाद देखना है कि किसके साथ आ रहा है।
फिर मैंने क्या करना है जी, आप गौर करेंगे तो ये आपको नज़र आ रहा है किससे है, गौर करें, ठीक है, ये किससे है जी, बिल्कुल जे से, ठीक है जी। यानी कि मुझे आप याद रखिए कि जो जे चाहिए वो कैपिटल चाहिए। अब फिर मैं क्या करूँगा जी, आ गया मैं दोबारा, और यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया किसके ऊपर, जे। अब मैं शिफ्ट की हेल्प ले लूँगा, शिफ्ट को क्लिक किया, फिर उसके बाद मैंने जे लिखा। आप देखें जी, गौर करेंगे तो ज़्वाद भी आ गया। अब इसके बाद मुझे चाहिए वाओ। अब फिर मैं हेल्प लूँगा किसकी, जो मैंने रखा हुआ है कीबोर्ड, ठीक है जी। अब मुझे ये देखना है कि वाओ जो है वो मुझे कहाँ से मिलेगा और किस इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के साथ जो है मुझे वाओ मिलेगा। अगर आप गौर करते हैं तो ये मिल गया है जी, आप इस पे गौर करें जी, नज़र आ रहा होगा आपको, मैंने जूम किया है। अब ये क्या है, डब्ल्यू, ठीक है जी, क्या है, डब्ल्यू। अब ये डब्ल्यू जो है वाओ के लिए मैं यूज़ करूँगा, तो अब मुझे समझ में आ गई है। तो मैं क्या करूँगा, अब कीबोर्ड की मदद से मैं किसको करूँगा, ये मैंने डब्ल्यू, आप देखिए नाम मेरा कंप्लीट हो रहा है। अब मुझे अलिफ की ज़रूरत है, ठीक है जी। तो फिर दोबारा मैं हेल्प लूँगा, और अब देखें जी अलिफ जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा। मैं मज़ीद जूम करता हूँ तो गौर करें, अलिफ यानी स्मॉल लेटर में से अगर मैं स्मॉल ए टाइप करूँगा तो अलिफ जो है वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है जी। तो अब चलते हैं दोबारा, फिर उसी तरह इन पेज पे चलते हैं। इन पेज पे जाने के बाद अब यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा ए को, तो आप देख रही होंगी कि ये अलिफ जो है उसने लिख दिया है। अब मुझे चाहिए नून, तो फिर दोबारा वही तरीकाकार इख्तियार करेंगे आप, ठीक है जी। तो किस पे जाएंगे आप, नून पे। अब आपने देखना है जी एन आपको नज़र आ रहा है ये, ठीक है जी, एन जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा। एन यानी स्मॉल एन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको वो लिख देगा नून। तो आप फिर इन पेज पे गए, यहाँ पर क्या लिखा जी, मैंने ये एन प्रेस किया तो रिजवान लिखा गया, ठीक है जी। अब इसी तरह आगे आपने लिखना है। इसमें एक बात याद रखिएगा, अब मैंने रिजवान को लिख दिया, तो जब कोई भी एक वर्ड कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, एक लफ्ज़ कंप्लीट हो जाता है, तो उस लफ्ज़ को कंप्लीट करने के बाद आपने स्पेस का बटन लाजमी प्रेस करना है, ठीक है जी। और कीबोर्ड के ऊपर आपको पता है स्पेस का बटन कौन सा होता है, ये मैंने क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि वैसे तो आप इंग्लिश में लिखते हैं, मसलन आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस पे अगर मौजूद होंगे तो वहाँ पर तो वो स्पेस देता है, नज़र आ जाती है कि इसने दरमियान में फासला छोड़ा है यानी वक्फा दिया है उसको। लेकिन इन पेज में ऐसा नहीं होगा, आपने स्पेस दी है ना, लेकिन कर्सर आपका वहीं ब्लिंक कर रहा है, लेकिन उसने स्पेस दे दी हुई है। अब आपको डबल स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है, अब आपने एक दफ़ा स्पेस दे देनी है, उसके बाद आपने अली लिखना है। अब ये मुझे पता है कि अली ई से एन आता है, लाम के लिए मैं एल को प्रेस करूँगा और छोटी ए के लिए मैं आई को प्रेस करूँगा, तो उसने ये अली लिख दी है। चूँकि आप बिगनर्स हैं तो आपको कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इधर से भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अब देखें ये ख़त्म हो गया। अब मैं यहाँ पर दानिश लिखूंगा, मैं स्पेस नहीं दे रहा, देखें दानिश लिखा है तो उसने उसके साथ जोड़ दी है, तो बैक स्पेस से मैं इसको करूँगा। अच्छा, बैक स्पेस से मैंने इसको डिलीट कर लिया, ख़त्म कर दिया। तो मुझे यहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक दफ़ा स्पेस देने की। देखिए मैं स्पेस दे रहा हूँ, कर्सर अपनी जगह पे ब्लिंक कर रहा है, लेकिन अब मैं दानिश लिखता हूँ, डी ए एन और ये दानिश मैंने लिखा। तो अब देखें जी उसने लिख दी है। अब रिजवान अली दानिश, इसके बाद आगे कुछ भी आप लिखते हैं तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, स्पेस देना पड़ेगी, ठीक है जी। तो जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जितने भी प्रोग्राम्स आपको करवाऊँ, जितने भी कोर्सेज मैं
अपलोड करूं अपने स्कूल के पेज, जो कि हमारा स्कूल का जो पेज है वो SFSS 5 12 14, ये अगर आप टाइप करते हैं, अगर आप गूगल में भी इसको टाइप करेंगे तो आपको वो सर्च कर देगा। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे जो मेरा YouTube का चैनल है रिजवान अली दानिश क्लासेस, उसके ऊपर भी जाके आप ये सारे जितने भी लेक्चर्स हैं मेरे, ये इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और मैं आखिरी हद तक कोशिश करता हूँ कि छोटे से छोटे पॉइंट को लेके चलूँ, ताकि आप साथ साथ सारा कुछ सीखते जाएं। एक इनिशियल पॉइंट से आप स्टार्ट करें और सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएं। ठीक है, तो आज हमने जितना पढ़ा है वो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये हमारी पहली क्लास थी। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि आपको ये कोर्स आगे जाके आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, या पहली क्लास की अगर आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई है, तो फिर आपने काइंडली हमारा स्कूल का जो पेज है SFSS 5 12 14 उसको लाइक करना है, और इसके बाद जो मेरा YouTube चैनल है रिजवान अली दानिश क्लासेस, आपने उसको सब्सक्राइब कर देना है, ताकि जो नई वीडियोस मैं बनाऊं, लेक्चर जो मैं नई जो मतलब इसके बाद ये मेरी क्लास नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह एक तरतीब के साथ जो है वो सारे के सारे लेक्चर, सारी क्लासेस जो है वो आप तक उनके लेक्चर्स पहुंचते रहें और आप इससे फ़ायदा उठाते रहें। तो मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो।